क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में करवा दिए और ये दूसरी क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। तो ये होगा 4W/6, ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर t सेकंड समय लगता है, उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने से कितना समय लगेगा? तो इनमें से कोई नहीं। अगला, किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंची एक इमारत की छत से प्रक्षेपित किया जाता है, वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी? तो ये लेगी 2 सेकंड। अगला, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। क्या कारण है? विराम जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है या भीतर की ओर झुकता है या आगे की ओर या बिल्कुल नहीं झुकता? तो ये अंदर की ओर, भीतर की ओर झुकता है, ऑप्शन नंबर सी। चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर झुकता है, केंद्र की ओर लगता है अभिकेंद्र बल, श्यान बल, अपकेंद्र बल, वैद्युत बल। कौन सा बल लगता है? तो ये लगता है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर ए। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को ढकेला हुआ महसूस करता है। कारण है साइकिल सवार से भारी होती है, कार साइकिल से भारी होती है। कार के 4 पहिए होते हैं, साइकिल के 2। साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, दोनों की चाल में अंतर होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। अगला, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है जिससे कि आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके, ऑप्शन नंबर डी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की का समान गति होती है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है, समान वेग। तो क्या होता है समान? तो समान त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? हो सकता है उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए, ऑप्शन नंबर डी। अगला, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो यह है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। एक किलोग्राम और 4 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, उनके रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात होगा। 2:1, ऑप्शन नंबर सी।
1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, उनके रेखीय संवेग के परिणाम का अनुपात होगा। एक अनुपात 2। अगला, एक सीधी रेखा के साथ साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है, जबकि x बराबर लैम्ब्डा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस इसके प्रारंभिक त्वरण तथा इसके आरंभिक वेग का अनुपात निर्भर करता है। गामा टी प्लस, तो इसका सही आंसर केवल बीटा तथा गामा, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है, तो 1/81। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान यानी 5/2 यानी 2.5 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण 2.5 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक, 5 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। व्याख्या देखते हैं। चूंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी F बराबर m है, तो A बराबर F बटे m बराबर 20 N बटे 4 kg, जब भाग देंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड। अगला, 50 किलोग्राम वजन का एक लड़का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाती हुई एक लिफ्ट में खड़ा है। लड़के का आवासी भार है, कितना है? तो यह है 0 N, ऑप्शन नंबर डी। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जीरो पॉइंट 001 मिमी। अगला, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है तो कण का द्रव्यमान होगा 10 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से अनुपात होगा, क्या होगा? तो 2:7, ऑप्शन नंबर डी। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा अधिकतम, ऑप्शन नंबर ए। एक घूमते हुए शैफ्ट से धागे से बंधी हुए एक गेंद एक समान गति पर घूमती है। शैफ्ट को अचानक रोकने पर केंद्र के डॉट डॉट कोणीय वेग के साथ धागा शैफ्ट के चारों तरफ लिपटना आरंभ कर देता है।
तो ये घटते हुए में, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारी क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।